गुड इवनिंग कराची। हो गई शाम, खत्म हुए काम, शाम ढल रही है लेकिन सफर अभी बाकी है, तो चलते अपने सफर की जानिब। ये वक्त है खुद को रिलैक्स करने का, ट्रैफिक को इग्नोर करने का और एफएम के वॉल्यूम को और बढ़ाने का। मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज और प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम, जहाँ शाम बनती है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी फिल्मी और बिल्कुल आप जैसी। तो चलिए मूड सेट करते हैं, बीट्स चालू करते हैं और मिलकर निकलते हैं एक नए सफर पर, क्योंकि सफर हो या जिंदगी, वाइब्स होनी चाहिए जबरदस्त। तो बताइए जनाब, आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफर जारी रखिए और अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। इस दौरान अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो सुनते रहिए सेंट पुलिस एफएम 88.6, जिसमें होंगे आपके लिए खूबसूरत गाने, खूबसूरत बातें और कॉलर्स की दिलचस्प गुफ्तगू। तो सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कहीं चाय की प्याली के साथ बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे सुनिए और हमें कॉल भी मिलाइए। हमारा कॉल नंबर जैसे आपको मालूम है, लेकिन फिर से हम आपको आज बताएंगे 0315008824। इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए डायरेक्ट मैसेज में जाइए, SPR स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना नाम मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर। जिस नंबर पे मैसेज करना है वहाँ मैसेज कीजिए और जहाँ कॉल करनी है वहाँ कॉल कीजिए और हमसे बातें कीजिए। इसके साथ ही हम जिस टॉपिक पे आपसे बातें करने वाले हैं वो टॉपिक है आपके ख्याल में कि हाँ, एक अच्छा सा मुहावरा है जो बार बार आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने उस पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा और हम आपका ध्यान उसी तरफ लेकर जाने वाले हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। ये हमने बार बार सुना है मुहावरा, लेकिन इस पे ध्यान ना दे सके, या हो सकता है आप में से किसी ने इस पर ध्यान भी दिया हो। इसी तरह ऊंची दुकान फीके पकवान से मुतालिक कोई दिलचस्प बात या कोई दिलचस्प शख्सियत या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी कहानी जो आपके पास मौजूद हो और आप हमें बताना चाहते हो और हमसे शेयर करना चाहते हो, तो हमारा नंबर मिलाइए और हमसे बातें कीजिए और हमें बताइए। इसके साथ ही इससे मुतालिक आपके पास जो आपके बताने के लिए है, इसके साथ ही आपकी कुछ तफसीलात है इस पर कहने के लिए, या तफसीलात है जो आप हमारे सामने पेश करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जी जनाब, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम अब निकल चुके हैं एक नए सफर पर, और ये सफर हम बनाने वाले हैं हसीन आपके साथ, क्योंकि शाम है सुहानी और मौसम है बहुत खूबसूरत सा। तो चलते हैं इस सफर पर और बनाते हैं इसको एक बहुत ही खूबसूरत सफर, किस तरह से आपसे बातें करके। तो चलते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो हेलो हेलो। ओ नो, नेटवर्क फेल, कॉल नहीं लग सकी। कोई बात नहीं, आप फिर से कॉल कीजिए, हम आपसे बातें करेंगे क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आपसे बातें करने के लिए। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आपको ये मुहावरा पसंद है या ना पसंद है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये है एक दिलचस्प मुहावरा जो बार बार बोला जाता है, लेकिन हम इस पे कभी ध्यान देते कभी नहीं देते हैं। तो हम इस पर ध्यान देना चाहिए और हम आपसे इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं। तो जल्दी से हमें नंबर मिलाइए हमारा और हमसे बातें कीजिए। इसके साथ ही आप हमें लाइव फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप हमें देख भी सकते हैं और आप हमें वहाँ देख रहे हैं, हम लाइव हैं। और इसके साथ ही आप हमें वहाँ कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए और हमसे बातें कीजिए। और ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं कही, या ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कह सके। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि वक्त हो गया है अजान असर का और हम चलते हैं अजान की तरफ। आप सुन रहे हैं जी, इसके साथ ही हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये जो मुहावरा होता है कि, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि
कुछ लोग जो हैं वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है। और बस यही एक बात है जो वो कहना तो चाहते हैं, उनके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो इस बात को, सच्चाई को हम सबसे छुपा रहे होते हैं। तो इसलिए उनको देख के कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब उनमें कुछ इस तरह का नहीं है जिसको वो शो ऑफ करें, लेकिन अक्सर औकात वो इस तरह से शो ऑफ कर रहे होते हैं कि उनके मुतालिक वो बातें जैसे हम जानते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी हम उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ होते हैं वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत तालीम याफ्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें सब आता है, उन्हें सब चीज़ पर वो हर एक मौजू पे बात कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं वो सब जानते हैं। भाई वो वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी टाइप की कुछ बातें कहते हैं लोग, लेकिन वो ये जो बात कह रहे होते हैं वो नहीं समझ पा रहे होते कि ये बात सही है या गलत, लेकिन उनकी आदत बन जाती है और वो बार बार ये लफ्ज़ रिपीट कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम में सारी क्वालिटीज़ और सारी खूबियाँ सब कुछ हम में ही हैं और इसके साथ जो है किसी और में कुछ नहीं है। तो इस तरह के लोगों को देखकर कहा जाता है ये मुहावरा, और ये बड़ा ही दिलचस्प एक मुहावरा है। इस पर आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें बताइए और हम जानना चाहेंगे आपसे। इसके साथ ही आप हमें लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स जो हैं अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने हमें क्या क्या जो है हमें भेजे हैं और हम आपसे जानना भी चाहेंगे। तो हम बहुत जल्द आपके कमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने हमारे लिए क्या क्या कमेंट्स भेजे हैं। और इसके साथ ही बस हम इस टॉपिक पे भी आपसे बातें करते चलेंगे और हम बातें भी करना चाहेंगे आपसे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं और आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप हमें आगाह कीजिए और हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं और आपके पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे इसके साथ ही क्या ये मुहावरा सही है या गलत है। ये मुहावरा जब कहा जाता है तो ये सही कहा जाता है या फिर इसके पीछे जो है कोई कहानी नहीं है, ये बस हमने ऐसे ही मुहावरा बनाया हुआ है। क्या ये सच में मुहावरा काम करता है या नहीं करता, हम इस बात पे भी बात करेंगे और ये हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम इस पर आएंगे और आपको बताएंगे कि वाकई हम सब ने जो बात की है, जो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही हम आपके जो है कुछ फेसबुक पे हमारे पास आपके कमेंट्स आए वो हम शामिल करते हैं। आबिद अमीर है हमारे साथ और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके जी वालेकुम अस्सलाम। और आपने हमें कमेंट किया है जिसमें आपने लिखा है थोड़ी सी शरारती मुस्कुराहट। अब ये आप बताइए कि शरारती मुस्कुराहट किसकी है, आप अपने बारे में बात करें या आप बात करें अपने आरजे की। किसकी मुस्कुराहट शरारती है जिसके बारे में आपने कमेंट किया है, और थोड़ी सी चुलबुली थोड़ी सी शरारती मुस्कुराहट। अब आप इसकी वजाहत भी कीजिए ना, आप किसके लिए कह रहे हैं, आप किसी और के लिए पैगाम देना चाह रहे हैं या अपनी आरजे को कहा है या आपकी मुस्कुराहट इस तरह की है। एंड वालेकुम अस्सलाम, हमें अच्छा लगा आपने हमें कमेंट किया। आप सब भी हमें कमेंट कीजिए और बताइए, और लाइव हमें आप देख रहे हैं तो आप हमें ये भी बताइए कि आप हमें लाइव ज्वाइन किया है आपने या नहीं किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से कीजिए और हमें लाइव जो है अपने कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए, या कोई ऐसी राय जो आप बताना चाहते हो, जो आप हमें सजेशन देना चाहते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, जान के, क्योंकि हम रखेंगे आपका ख्याल और आपने रखना है हमारा ख्याल। तो आपने इस तरह की हमसे बातें करते रहना है, हमें कमेंट करते रहना है। इसके साथ ही हमें कॉल्स भी कीजिए, हमें मैसेजेस कीजिए और मैसेजेस के साथ लाइव कमेंट कीजिए, फिर हम आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि हमें आपके कमेंट्स कैसे लगे। और हम ये भी अनाउंस करेंगे सबसे लास्ट में कि किसने हमें कितने सबसे ज़्यादा, जिसने हमें सबसे ज़्यादा कमेंट किए होंगे, फिर हम वो उनका नाम भी अनाउंस करेंगे लास्ट में कि हमें जो है सबसे ज़्यादा कमेंट किसने किए हैं और कौन हमें लाइव देख रहा है। हम ये भी अनाउंस करेंगे ताकि हमारे सब लिसनर्स को और हमारे जो हमें जो लाइव देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कौन लिसनर है आज का सबसे अच्छा, जिसने हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, और फिर उनका नाम भी जो है प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास जो है पीक आवर है और बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास आती रहती हैं, क्योंकि हम रखते हैं आपका ख्याल, तो हम आपके साथ जो है कुछ अपडेट्स हैं वो भी शेयर करते हैं। जी जनाब, सड़क बंद है, मेन नॉर्दर्न बाईपास आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सियासी जमात वाले इलाके में पानी चोरी और डकैती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दोनों तरफ से लाइन अप कर दिया गया है। जी जनाब, इसके साथ ही जो है अवामुन्नास से गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने सफ़र को जो है इसी तरह सब्र तहम्मुल के साथ जारी रखिए। इसके साथ ही हमारे साथ एक और अलर्ट है जो हम आपको बताते हैं। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है मौसमियाती मेन यूनिवर्सिटी रोड समामा जानिब सफूरा
इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद है जहांगीर रोड, गुरु मंदिर जानिब, तीन हट्टी, दोनों अतराफ जो है वो ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, रोड पर गड़े हैं। और बाबा नूरी शाह मज़ार पर ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा है, लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु मंदिर जानिब, तीन हट्टी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही जैसे कि आपको मालूम है पीक आवर है, तो पीक आवर भी हमारे पास आते रहते हैं, तो उसमें भी हम आपको जो है बताते चलेंगे पीक आवर के बारे में कि पीक आवर में ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। वो जी जनाब, वो मौजूद है ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट और ज़िला कोरंगी और ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट। यहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। आप सब्र तहम्मुल और एहतियात के साथ अपने सफ़र को जारी रखिए। इसके साथ ही हम फिर से हाजिर हैं और अजान असर का ब्रेक था और अब हम आपसे बातें करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जी जनाब, ये जो हम मुहावरा यूज़ करते हैं जो आपको बता चुके हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं। जो हमारे न्यू लिस्टर हैं वो हमें फिर से ज्वाइन किया या सुन रहे हैं, तो हम उनको ही बताना चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक मुहावरा बहुत ही दिलचस्प सा जो हम बार बार सुनते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। इससे मुतालिक कोई दिलचस्प कहानी या कोई दिलचस्प वाकया या कोई दिलचस्प शख्स जो आपको याद हो तो आप वो हमसे शेयर कीजिए। चलते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी, नेटवर्क फेल है और फिर हमारी कॉल नहीं लग सकी। कोई बात नहीं, आप हमें फिर से कॉल कीजिए, हम आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये नेटवर्क का इशू चल रहा है और उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द जो है हल हो जाएगा, फिर हम आपसे बातें कर सकेंगे और आपकी बातों का जवाब भी दे सकेंगे और बहुत सारी कॉल्स जो है अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कॉलर्स हैं वो आके यही शिकवा करते हैं कि आप तो कॉल रिसीव नहीं करती हैं। नहीं भाई, हम कॉल रिसीव करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी नेटवर्क फेल हो जाता है और कभी कभी हमारे पास कॉल्स का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि हम चाह कर भी आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग बार बार नंबर मिलाइए, आपकी बारी आ जाएगी, क्योंकि हम करते हैं सबसे बातें और हमें करना बहुत पसंद है आप सबसे बातें, तो हम आप सबसे इसी तरह बातें जारी रखेंगे। इसी तरह हमने बात की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत तालीम याफ्ता बनते हैं और जहाँ वो उठते बैठते हैं तो वो वहाँ पे इसी चीज़ को प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं ज़ाहिरी तौर पे कि मैंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की हुई है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा तालीम है, इसके साथ ही मेरे पास डिग्री भी है, डिफरेंट डिप्लोमाज हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के कुछ लोग होते हैं उनके पास नहीं भी होता, लेकिन वो इस तरह की बातें जो है बार बार कर रहे होते हैं कि जैसे उनके पास सब कुछ मौजूद है। तो क्या ऐसा सच है या नहीं? क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास तालीम नहीं होती, माजरत के साथ वो तालीम याफ्ता इतने नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जब वो किसी के साथ बैठते हैं तो वैसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको ही सब आता है और वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप अपनी लोकेशन चेंज करिए, शायद आपको आवाज हमारी पहुंच सके। अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं बल्दिया टाउन सईदाबाद से मुन्ना प्रसादी बात कर रहा हूँ, मैडम स्पीकर। आपने अभी तक अपना नाम बदला नहीं, आपको हमने कहा था मुन्ना के साथ कुछ और लगा ले। नहीं, असल में वो प्यार से लोग मुझे फसादी कहते तो मजबूरन हाँ प्यार से लोग जी। चले कोई बात नहीं, ये प्यार के नाम होते हैं और इसमें तो किसी को भी कोई भी नाम दिया जाता है। चले, अगर आपको किसी ने नाम दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने खुद अपना नाम रखा है तो ये बुरी बात है। नहीं, मैंने खुद नहीं रखा, ये दोस्तों ने मुझे मुन्ना फसादी अक्सर औकात कहते रहते हैं, जो कहीं होटल में बैठते हैं या कहीं गैदरिंग करते हैं तो कहते हैं जो फसादी आ रहा है। तो आपने जो मुहावरे की बात की है तो इसको मैं इस तरह कंप्लीट करूंगा कि फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पीकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान।
अच्छा। ये तो कुछ अलग ही था बिल्कुल ही। चले, बहुत अच्छा था। मैडम स्पीकर, मतलब मैडम स्पीकर कहने का मकसद ये है कि आपने जो मुहावरा तो उसको कुछ दिलचस्प करना था, और शादी का काम ही यही है कि उसको कुछ अलग से पेश करे। नहीं, बहुत अच्छी लगी आपकी ये जो आपने एक बहुत मुश्किल चीज बनाई, लेकिन थी अच्छी। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी जी, एक बार करिएगा। फीका पकवान, जी, खुली दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पीकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। बस अब क्या करें। अपनी अपनी सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी कहानी, कोई दिलचस्प वाकया जो आपको एक मुहावरा सुन के आपको याद आया हो। नहीं, देखिए, मुझे दिलचस्प ऐसा होता है कि मैं किसी दोस्त के पास जा रहा होता हूँ और अक्सर वो मुझे जब इनवाइट करता है वहाँ पहुँचता हूँ, तो वहाँ पहुँचते मैं दोबारा उसको जब कॉल करता हूँ तो वो कहता है यार मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। अच्छा। मतलब कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। अच्छा। उनको पता है कि फसादी आ रहा है, इससे बेहतर है कोई ना कोई बहाना कर ले। वो डर जाते हैं आपसे। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। मतलब बस यही छोटी छोटी सी खुशियां हैं जिसमें हमने एक दूसरे के साथ खुश रहना है, एक दूसरे को खुश रखना है। और ये टाइम होता है, ऐसा टाइम है, ऐसा वक्त है जब हमने एक दूसरे को रिलैक्स करना है, मूड को हमने अपना अच्छा रखना है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी ये जो फनी जोक्स हैं ये चलते रहते हैं, जिसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। ओके राजा साहब, कैसे हैं आप? और मेरी बहन आपकी दुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो वो गुजर जाए वो अच्छा है, आने वाले वक्त का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, जो चल रहा है वही बहुत अच्छा है। आने वाला वक्त अल्लाह करे अच्छा आए, और उसके ऊपर इतना ना सोचें कि ये वक्त भी निकल जाए। ये बिल्कुल ना। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा करें। जहाँ इतना अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह कल भी अच्छा होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान। अब मैं हर एफएम पे जा के मैं कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ, मैं बड़ा सफाई पसंद हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन रियल स्टोरी जो इसके बरक्स है। तो फिर आपका पता चलता है कि आप तो कुछ भी नहीं है, नील बटा नील है। तो फिर उसका ये मुहावरा उस पे जाके फिट होता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। बिल्कुल ऐसी है। या फिर ये बात भी तो कहना बेहतर होगा कि जितना आप जो आप कर सकते हैं वही बोले, एक तो इस और बढ़ चढ़ के ना बोले तो ही बेहतर है। 80% तो नाजिम भाई ने कहा है ना। मैं तो कहूँगा, मैं नाजिम भाई को ही मिला के कहूँगा 81%। 81%। चलिए, फिर सही है, हम समझ गए, आपका पैगाम पहुंच गया हम तक, और उन लोग तक भी पहुंच गया जिन तक आप सब और हम सब ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। चले, फिर हम आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज जी। हो रही है कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें और हम कर रहे हैं आपसे कुछ चिट चैट, और हम यही चाहेंगे कि आप सब आएं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव पॉइंट्स दें इस बात पर। ये एक ऐसी चीज़ है और ऐसा वक्त है जब हम एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं, मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं, मूड अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है हमारा वो गुजर रहा होता है, मतलब स्लो जा रहा है, जैसे भी जा रहा है वो जा रहा है। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ये वाला जो एक वक्त है ना, ये कुछ अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाए, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे से जो है इस तरह की बातें और इस तरह के मजाक और इस तरह के चुटकुले छोटे छोटे से लेकर आते हैं। इसी के साथ ही जनाब क्या ख्याल है, चलते हैं अपने ट्रैक की जानिब और सुनते हैं एक अच्छा ज़बरदस्त मज़े वाला सॉन्ग। और इसके साथ ही हमारी जो फैमिली है फेसबुक पे वो हमें ज्वाइन रखें, हम उनसे करते रहेंगे दिलचस्प बातें, मज़े मज़े की गुफ्तगू। तो चलते हैं अपने ट्रैक की जानिब। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल रहे हैं इस बात पर, और यही बात है कि ऊंची दुकान फीके पकवान उस वक्त कहा जाता है जब हमारे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने ज़ाहिरी छुपाने के लिए कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे लफ्ज़ कह जाते हैं जो उनकी असलियत के जो है बिल्कुल बरक्स होते हैं, जिसके वो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। लेकिन वो ऐसी बातें कहते हैं कि जैसे सब कुछ उनको ही पता है, उनको आता है, वो शो ऑफ जो है ना भरपूर तरीके से कर रहे होते हैं।
और आपको पता है शो ऑफ जो है हर तरीके से भी किया जाता है, वो चाहे आपकी ड्रेसिंग हो, आपका स्टाइल हो, या हो आपकी बातें, या हो खाने का अंदाज, हर चीज़ हर तरीके से जो है वो अपने आप को इसी तरह से प्रेटेंड करते हैं। और हो सकता है हम भी ऐसे प्रेटेंड करते हो, किसी की सोच जो है हमारे बारे में भी ऐसी हो और कोई हमें देखकर भी यही वाला मुहावरा कह देता हो, क्योंकि हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। तो हो सकता है कि कोई कॉलर ऐसा आ जाए, या कोई ऐसा मैसेज आ जाए, या कोई ऐसा फ्रेंड हो, या कोई भी हो जो हम ये शो सुन रहा हो और दिल दिल में कह रहा हो ये जो बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हैं और इनमें भी यही सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो हो सकता है वो ऐसी बातें हमारे बारे में कर रहे हो, ऐसी सोच रखते हो, लेकिन कहना ये गलत भी नहीं है जनाब कि जिस तरह के लोग होते हैं उन्हें वैसे ही प्रिटेंड करना चाहिए, ना कि असलियत से दूर होना चाहिए। कह देते हैं कि हमें तो हर चीज़ आती है, हमें खाना बड़े मज़े का बनाना आता है, और जब वो खाना पेश करते हैं तो वो खाना ऐसा होता है कि बस क्या कहा जाए। फिर ये मुहावरा दिल से निकल जाता है, चाहे वो ज़ुबान से निकले ना निकले, लेकिन वो निकल जाता है। अक्सर लोग इस तरह कह देते हैं मैं तो रोटी बहुत मज़े की बनाती हूँ, मैं खाना मज़े का बना लेता हूँ, मुझे चाय आती है, ये आता है, वो आता है। तो इस तरह के कह देते हैं, लेकिन उन्हें असलियत में बस वो उसके उलट होते हैं। आप समझ जाएं, हम सारी बातें नहीं कह सकते, वरना हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। हम रखना चाहते हैं आपको खुश, अपने आप को खुश और सबको खुश। हमारा यही मैसेज है और हमने एक दूसरे को खुश रखना है। बस हमने इस तरह की बातें करनी है ताकि हम लोगों का एक दूसरे के साथ जो है पॉजिटिव पॉइंट भी पहुंच सके और कुछ अच्छी अच्छी जो है गुफ्तगू हो सके, कुछ अच्छी अच्छी बातें हो सके, क्योंकि शाम बड़ी हसीन है, बहुत प्यारी सी है, और हम चाहते हैं इस टाइम में जो है ना शाम को और मज़ेदार बनाया जाए, कुछ अच्छे मज़े मज़े के खाने खाए जाएं, कुछ पकवान की बातें हों, कुछ मज़े मज़े की बातें हों, और यही सब दिलचस्प हमारी गुफ्तगू चलती रहे। दिलचस्प का मतलब है, आप सोचोगे ये लफ्ज़ बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो होता है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। तो जब इंटरेस्टिंग की बात आती है तो ये लफ्ज़ बोलना पड़ता है। और ये जो मुहावरा है ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको हम इंटरेस्टिंग और मज़ीद बना सकते हैं। वो कैसे? आपकी बातें करके, आपसे बातें करके, और इसके साथ ही आपके जो है कुछ पॉइंट्स भी हमारे साथ हम शामिल करते रहेंगे। आप हमें मैसेज कीजिए, लाइव कमेंट कीजिए, फिर हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कौन है। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी गुफ्तगू जो आप करना चाहें लेकिन आप अभी तक नहीं कर सके, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कह सके, आप हमसे कह सकते हैं। आप हमें बताइए, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं और बेकरार हैं आपसे बातें करने के लिए। और इसके साथ ही हम आपसे बातें करते रहेंगे और सिलसिला ये चलता रहेगा जब तक है हमारे पास वक्त। और हम यही कोशिश करेंगे कि आपसे इतनी सारी जो है बातें भी कर सकें, आप तक जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा सकें, और आपको बता सके कि ये जो मुहावरा कहा जाता है बड़े दावे के साथ कहा जाता है, बड़ी शान और शौकत इसमें शामिल की जाती है, और दिखावे से भरपूर होता है मगर हकीकत और असलियत से बहुत दूर होता है। तो इसके बारे में यही कहना बेहतर है कि जो हैं जैसे हैं वही रहें तो बेहतर होता है, वरना जानता हर कोई है, हर किसी को असलियत पता होती है, लेकिन वो बस आपका पर्दा रखता है। वरना इतनी अकल और इतना तो सबको पता ही है कौन कैसा है, कौन क्या है, किसकी क्या असलियत है, लेकिन वो आपको नहीं कहते। तो इसका मतलब ये नहीं वो बेवकूफ़ हैं, बल्कि वो बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास भी अकल है, लेकिन वो बस कुछ पर्दा रख के आपका ख्याल करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें ना कि आप ये मुहावरे से बाहर आ जाएं, और भी प्यारे प्यारे मज़े मज़े के मुहावरे हैं वो उनकी तरफ आए, आप ये वाले मुहावरे से बाहर निकल कर आएँ, क्योंकि हम चाहेंगे आप वो बाहर ना करें जो आप करते रहते हैं। और इस तरह की जो आप में मौजूद है ना असली खूबियाँ, उनको बाहर लेकर आएँ। जो टैलेंट आप में है, जो स्किल्स आप में है, वो आप लेकर आएँ। ज़रूरी है इसको लाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो असलियत है वो सबके सामने आएगी। और हो सकता है कि जो आप ये फीके पकवान वाली अपने अंदर क्वालिटी लेकर आ गए हैं, हो सकता है आपके पकवान बहुत मज़े के हों, हो सकता है आप बहुत दिलचस्प इंसान हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, और ये भी हो सकता है कि आप ये इस तरह की जो आप कर रहे हैं कि शान और शौकत हासिल करने के लिए दिखावा कर रहे हैं आप किसी भी तरह का, और वो दिखावा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है, पता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमें अपनी खूबियाँ बाहर लेकर आनी है, और वो जब पॉसिबल है कि जब हम जो है इन सबसे बाहर आए। और मतलब हम बार बार ये कहना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत अमीर हैं, और असलियत में हमारी जो है वो सच्चाई तो किसे हम ही जानते हैं। तो इस तरह से प्रिटेंड करना खुद को भी परेशानी में डालता है और दूसरों को भी परेशानी में डालता है। तो इससे बेहतर यही है ना कि इन सबसे बचा जाए। बाकी आप क्या कहते हैं, आप हमें बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके दावे बड़े जो है वो पुरजोश हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें दिखावा हो,
आपके दावे बड़े हो लेकिन आपकी कारकर्दगी कमजोर हो, इसका मतलब ये है। क्योंकि हम चाहते हैं आपको सही से समझाऊं ताकि आप सही से इस पर आगे बात कर सके। चलते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। मोहम्मद खान और खान बाब। हाँ जी जनाब, बताइए कैसी आपकी शाम, क्या कर रहे हैं आप? हेलो। ओ नो, हेलो। अभी तो हमने बातें शुरू ही की थी और कॉल कट हो गई है। आप चलें कोई बात नहीं, फिर से हमें कॉल मिलाइए, हमसे फिर से बातें कीजिए, हम आपसे बातें करेंगे। आप बार बार कॉल मिलाइए, ये नेटवर्क ने बड़ा परेशान किया हुआ है। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। तो आप लाइव कमेंट कीजिए, अपनी आवाज़ जो है लिख कर हम तक पहुँचा सकते हैं। आप बस लाइव कमेंट कीजिए, हमें मैसेजेस कीजिए, हमें बताइए, फिर हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपका मैसेज उन तक भी पहुँचाएंगे जिनको आप पहुँचाना चाहते हैं। उन तक लेकर जाएंगे आपका मैसेज जिनको आप कहना चाहते हैं लेकिन अभी तक ना कह सके। ऐसी कौन सी बात जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह ना सके, या वो वाली बात जो आप कहना चाहते हैं और कहते कहते रुक जाते हैं, तो वो बात भी हम आपके दूसरों तक पहुंचाएंगे। बस आपने रखना है ख्याल कि वो बातें होनी चाहिए, वो मैसेजेस होने चाहिए अखलाक के दायरे में। इसके साथ ही ये जो मुहावरा है ये माशरती तौर पे, तिजारती तौर पे और शख्सियती तौर पर हर तरह से जो है ये हमारे दरमियान मौजूद है। तो आप हमें बताइए कि आपके दरमियान ये मुहावरा किस तरह से मौजूद है और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके ख्यालात हैं, आप क्या इजहार करना चाहते हैं। कौन है वो दिलचस्प शख्सियत, कौन है वो इंसान जो आपके साथ ऐसा करता है और आपको पता भी है? कौन है जो बहुत बातें करता है और असलियत से वो दूर है? कौन है वो जो ये सब बातें करने के साथ साथ अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करता है कि जिसको ना चाहते हुए भी हमारे दिल में ये मुहावरा आ ही जाता है? कौन है जो असलियत से दूर है और कौन है जो प्रिटेंडिंग में बहुत माहिर है? कौन है जो हमें बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन वो बज़ाहिर नहीं कर पाता? हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? खान बाबा कराची नाजमाबाद नंबर 4। टॉपिक के हवाले से बात करूंगा। जी जी। ऊंची दुकान और तीखे पकवान। असल में हमारे एक फ्रेंड की शादी थी, उसमें हमारे आबिद अमीर भाई, इरफान भाई, हम सब गए थे। तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने बारात में बुक की थी और अच्छा, बहुत बड़ा बेनिक्वेट बुक किया था। फिर अपनी लोकेशन चेंज कीजिए, हमें ये वाला वाकया आपसे सुनना है। आप थोड़ा सा इधर उधर साइड पर हो जाएं, फिर आप हमसे बातें करें। हेलो। बस क्या कहें जनाब इन नेटवर्क का, ये नेटवर्क बहुत जालिम है, हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं होने दे रहे। तो लेकिन हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि आपकी आरजे हैं बहुत ज्यादा होशियार। आपका ये मैसेज पहुंच गया है। अब हम, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बात होती तो और मजा आ रहा होता, क्योंकि ये है एक मजे वाला टॉपिक और हम चाह रहे हैं आप करें हमसे मजे मजे की बातें। तो अक्सर बिल्कुल सही, आपने सही याद दिलाया। अक्सर लोग होते हैं शादी में इतनी शोशा करते हैं, इतनी शोशा करते हैं और हर लिहाज से वो शादी को जो है और इतना ऊंचे पैमाने पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें अच्छी तरीके से सजावट, बड़ा वाला बैंक्वेट, इसके साथ ही बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर जो है वो आ जाते हैं, उसमें बारात लेकर जाते हैं, बारात वापस लेकर आते हैं और बाद में असलियत तो कुछ और ही निकलती है। तो मतलब इस तरह की ये जो ये सब जो शो ऑफ हो रहा होता है ये हर तरह से हो रहा होता है और हर कोई इसमें मुलव्विस होता है और इसकी बहुत सारी इकसाम हैं। वो आप हमें बताइए कि कौन कौन सी इकसाम है। बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ?
हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर से आप कॉल कीजिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कौन है हमारे साथ? शकील राजा, शकील राजा। काली कट रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। बस वो नेटवर्क खराब है, आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज रखिए या फिर आप जल्दी जल्दी बात कीजिए, इससे पहले फिर नेटवर्क आ आवाज जाए। आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है, हम आई आपको आवाज? सुन सकते हैं, आप बोलिए आगे। हाँ, बात ये है मेरी बहन, बात ये है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। बात ये है कि अगर जैसे हम बहुत गाते हैं मेरा शहर कराची, मेरा शहर कराची, लोग कहते हैं मेरा शहर है, मैं अपने शहर का इतना ख्याल करता हूँ, वो करता हूँ, फला करता हूँ। अगर जो ये बातें बड़ी बड़ी बातें करने वाले ना, तो फिर ये लोग, मेरा ख्याल है कि जिससे शहर में गंदगी फैलती है तो फिर लोग वो काम ही ना करें। बिल्कुल सही बात है। पान का काम करते हैं, जैसे कि पान के कैप भी लगाए हुए लोग पान खाते हैं, फिर वो जगह जगह। फिर लाइन कट गई है, कोई बात नहीं। हम आपसे बात कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, आप कुछ अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन बस क्या करें, नेटवर्क फेल हो गया है। हम आपसे फिर से बात करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, बल्कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने शहर को भी साफ़ रखें, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है और हमें इसको खुद साफ़ रखना चाहिए। आगे आप क्या कहना चाह रहे थे वो हम आपसे जानना चाह रहे थे, लेकिन हम जान ना सके। कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे बातें। इसके साथ ही हमारे पास जो है वो ट्रैफिक के हवाले से कुछ मालूमात है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि सड़क बंद है। मेन नॉर्दर्न बाईपास आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। सियासी जमात वाले इलाके में पानी चोरी और डकैती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दोनों तरफ से लाइन अप कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मौसमियाती मेन यूनिवर्सिटी रोड समामा जानिब सफूरा इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद है जहांगीर रोड गुरु मंदिर जानिब 3 हट्टी दोनों अतराफ और रोड पर जो है गड़े हैं। बाबा नूरी शाह मज़ार पर ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा है, लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु मंदिर जानिब 3 हट्टी अतराफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही पीक आवर है। पीक आवर में जो है ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। जिला साउथ और सिटी, जिला सेंट्रल, जिला ईस्ट, जिला कोरंगी, जिला मलीर, जिला वेस्ट। और इसके साथ जो है ट्रैफिक का दबाव भी मौजूद है जनाब, वो मौजूद है एम्पायर सेंटर, जौहर मोड़, फराज एवेन्यू के सामने, मेन राशिद मिन्हास रोड और फराज एवेन्यू पर सेवरेज का पानी निकला है और रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मिलीनियम जानिब जौहर मोड़ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके साथ ही जो है आप और मज़ीद अगर ट्रैफिक अपडेट्स लेना चाहें तो हमसे जुड़े रहिए, हमें सुनते रहिए और हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपनी कॉलर की जानिब और करते हैं आपसे बात। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आप कौन है? जी जी नूर जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, पता है। वो बुड्ढे बुड्ढे कॉल कर रहे हैं ना, बार बार मेरी कॉल लगी मेरी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, आ रहे हैं ना। जी जी, पान की दुकान है। अच्छा अच्छा, वो पता है कुछ पान के बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन बस कॉल कट हो गए। अब आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? आप बारे में बात करी थी, ऐसे पकवान ठीक है। हाँ जी, हम इस पे बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई बोलता हिंदी, कोई कहता गरीब। तो मैंने ना, अगर मुझे बगैर देखे फिर बकरा सुनाई थी, तो मुझे ना नहीं बता, पेपर दिए थे मैंने, तो जिसकी दिया तो मुझे वो थी बड़ी। अच्छा, बगैर देखे सूर्य बकरा अम्बा खारा सुनाया था मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बहुत दिया था, घड़ी दी थी। अभी तक मेरे पास। आपने संभाल के रखी हुई है? दीवार पे लगी है, दीवार वाली थी। अरे वाह, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था आपको तो। बहुत अच्छी मजीद है मुझे। हाँ, तो आप उसमें रोजाना टाइम देखती हैं और आपको वही घड़ियाँ वापस याद आ जाती होंगी। ये तो मिलने भी जाते थे, तभी याद करती हूँ।
सही। और ये बताइए आज शाम में आपने क्या किया? कुछ आप नए नए काम कर रही होती हैं तो आप वो भी बताइए हमें। बत्ती गई है, बिजली गई है, बत्ती में बर्तन कर जाता है। अच्छा, ये वाला टाइम ये जाने का ही होता है जब आप कॉल करती हैं और आपका यही होता है कि लाइट गई हुई है? जी जी, काम कर रहा है। अच्छा, वो टाइम का होगा ना, इस वजह से। अच्छा, अब आप बताएं ना, आपको कोई ऐसा शख्स मिला जो इस तरह का था, जो इस तरह की बहुत ज्यादा हरकतें करता था, ऐसी बातें करता था, तो आपको उसको देख के लगता हो कि ये वाली जो मुहावरा है वो उस पर ही सूट होता है? जी जी। कौन है वो? नाम बताना चाहूंगी, मैंने शबाना बाजी को बताया था, उन्हें मेरे रट्टा लगा सकते। नहीं 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 नहीं, चाहे आप नाम ना बताएं, लेकिन आप बताएं कोई ऐसा है। जी। अच्छा, बहुत सारे ओहो, आपके दरमियान तो मौजूद है काफी सारे लोग ऐसे। अच्छा, तो उनकी कोई इंटरेस्टिंग सी बात बताए ना, कोई ऐसा वाकया, कोई इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने इस तरह की हो जो आपको याद हो। मैं ना भाई के साथ बैठते जा रही थी, एक जन समझा रहे थे, सुनने ले रहे थे हमने। अच्छा अच्छा। खेत के सुनने ना गंजे अंकल थे ना, उनके सर पे मार दिए और इधर मुंह कर दिया। वो इधर उधर देख रहे थे, उनके बैग कपड़े खराब हो गए थे। ओए होए, फिर? बस वो इधर उधर देखने लगे, हम लोग चले गए। इसका मतलब है आप बहुत शरारती हैं, आप इस तरह की शरारतें करती रहती हैं भाई। और आपने बारिश में जो शरारत की थी वो भी हम तक पहुंची थी, पता है आपको? सही है सही है, आप लाइफ फुल एंजॉय करती हैं और इसी तरह एंजॉय करते रहिए, मजे करिए। अच्छा, अब आपकी आवाज में कटने लग गई, हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक हमारी शरारती कॉलर, और वो बहुत नई नई और अनोखी शरारतें करती है। चले इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने ट्रैक की जानिब और हम सुनते हैं एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉन्ग। और हमारी SPFM की फैमिली ये सॉन्ग एंजॉय करे। इसके साथ ही फेसबुक पे आप हमें लाइव ज्वाइन रखे हुए हैं और आप हमसे बातें कीजिए। जी जनाब, हम कर रहे हैं बातें और हमें कुछ नई नई और दिलचस्प बातें भी सुनने को मिल रही हैं, कुछ अच्छे मज़े के वाक़यात भी सुनने को मिल रहे हैं। तो आप भी हमें बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा वाक़या है जो आप हमें बताना चाहते हैं, जो आपके दिल में आप कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे। आप भले से उनका नाम ना लीजिए, लेकिन आप बता दीजिए आपके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया, कौन था वो जिसने ऐसा किया, या कौन है वो, और वो आपके दरमियान अब भी मौजूद है। जैसे हमारी एक लिसनर है, कॉलर है, उन्होंने बताया उनके दरमियान तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही मौजूद हैं। तो हमारे दरमियान कौन है? अच्छा जी, हमें मैसेज आया है। ओके, मैसेज मतलब हमें फेसबुक पे कमेंट आया है जिसमें हमें कह रहे हैं, अच्छा जी, आबिद अमीर हमारे साथ हैं, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपको हमारी स्माइल पसंद आई है, थैंक यू आबिद। इसके साथ ही और भी हैं, हमें जो है इसके साथ ही कमेंट कर रहे हैं, आपका भी थैंक यू सो मच। इनका इरफान सलीम ने हमें मैसेज किया है, जी थैंक यू आपका भी, और प्रोग्राम को लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही स्माइल की बात की है आपने, चलें थैंक यू कि आपको हमारी स्माइल पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बस आप भी इसी तरह जो है हंसे मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हंसिए मुस्कुराइए और खुश रहिए और बाकी सबको भी खुश रखिए। इसके साथ ही हमें टॉपिक के हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या कमेंट है, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और खुदारा वो जो नेगेटिव जो होती है ना पॉइंट्स या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि पता है नेगेटिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो जब आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, आपकी वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते वो आपके किरदार में शामिल होने लग जाती है, आप जगह जगह लोगों को टॉन्ट करने लगते हैं, तंज करने लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह की तनकीद और इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि ये स्टार्टअप में तो आपको बहुत मज़े देगी, लेकिन बाद में ये दूसरों को नुकसान देगी। तो इससे बेहतर है कि वो काम करें जो दूसरों को भी अच्छे फ़ायदे दें और आपको भी अच्छे फ़ायदे दें। तो इसके लिए बेहतर है कि हमें इस तरह की बीमारियों से बचना चाहिए। ये बीमारियां कौन सी हैं? इनमें से एक बीमारी ये भी है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ये एक है जहरीली बीमारी जो लोगों को होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, और उनकी ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि उनके फिर ये जो इनकी बीमारी है वो पकड़ाई में आने लगती है, लेकिन वो फिर भी एहसास नहीं कर रहे होते। और कुछ लोग इतने उनके चाहने वाले होते हैं, वो उनको नहीं बताना चाह रहे होते हैं, वो उनको नहीं बता पा रहे होते हैं, लेकिन वो जानते सब कुछ है, क्योंकि हर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना उसको समझा जाता है।
इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसके साथ ही जो है कुछ मार्केट में इस तरह के ब्रांड्स भी आ चुके हैं जो हमें इस तरह के प्रोडक्ट से और ना इस तरह के शिहारात चला के हमें जो है ना अपनी तरफ राग़िब करते हैं, और जब हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं। वो जैसी बात कर रहे होते हैं या जो चीज़ वो दिखा रहे होते हैं, जो चीज़ प्रेजेंट करते हैं, वो असलियत से बहुत दूर होते हैं, उनमें वो हकीकत पाई नहीं जाती है। तो इस तरह के भी हमें ये पॉइंट्स मिलते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो अलग अलग शोबे से मुंसलिक होते हैं, और इस तरह के लोग होते हैं कुछ जो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो हर तरह के शोबे में हैं, वो लोग मौजूद हैं। चाहे वो हमारी कोई भी शोबा हो, हम अपनी बात करें तो वो ऐसे लोग वहाँ हर जगह भरे पड़े हैं जो माशरे में मौजूद हैं, जो माशरे के लिए जो है बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो है बहुत सारे लोग उनके साथ मुंसलिक हो जाते हैं और वो उनके रंग में रंगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चैन होती है जो चैन बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती है और नेगेटिविटी जो है सब जगह फैलने लगती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो दिखावे के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं कि वो उनको ऑब्वियसली जो चीज़ आप में मौजूद नहीं है और आप उसकी तरफ राग़िब होने लगते हैं, तो उसके लिए आपको ख़र्चा भी करना पड़ता है। जी जनाब, खर्चा करने के लिए वो अपनी ये वाली जो आदत है इसको बढ़ाने के लिए वो कुछ खर्चे की तरफ जाने लगते हैं। फिर उनको इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि उन्हें लोन लेना पड़ता है। फिर वो लोन लेते हैं तो फिर वो इस मुश्किल से निकलने के बजाय और धंसते चले जाते हैं इसमें, क्योंकि उन्हें अपने आप को वैसे प्रिटेंड करना होता है जैसे उन्होंने बताया हुआ होता है। तो वो जैसे ही प्रिटेंड करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसकी वजह से उनको खर्चे की भी ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, वो अगर कोई आपको शो ऑफ कर रहा है या हम में से ही कोई शो ऑफ कर रहा है कि भाई मैं बेहतरीन ब्रांड्स पहनता हूँ या मैं बेहतरीन कपड़े पहनता हूँ या मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, तो उसको क्या होता है, एक वक्त आता है जब ये दिखाने के लिए उसको और खर्चे करने पड़ते हैं। इसके साथ ही अच्छी जगह बैठना, उठना, आना जाना, उसके लिए भले से भले उनको जो है वो इस तरह की चीज़ें रेंट पे लेनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ये सब चलता रहता है। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, ना किसी के दिल आज़ारी करना है, बल्कि हमने करना है ऐसी बातें दिलचस्पी आपसे जाननी है कि क्या वाकई में ये जो है कहा जाए तो ये सच्ची बात है या झूठी बात है। क्योंकि हमने बात की है कि कुछ तालीमी इदारे भी ऐसा करते हैं। तालीमी इदारे जो हैं वो हमें बहुत अच्छे जो है पहले तो आपको कैचअप करने के लिए वो बताते हैं, कैच करना होता है उन्होंने आपको, तो वो आपको बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो है हम ये पढ़ाते हैं, हम इस तरह से पढ़ाते हैं, ये माहौल आपको प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो हमें बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं और एट दी एंड हमारे सामने जो असलियत आती है वो इसके बरक्स होती है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तालीमी इदारों में भी ये सारे काम हो रहे हैं। कहा जाए तो हर जगह ही ये काम हो रहे हैं, ना ही सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि ब्रांड्स, मार्केटिंग, इसके साथ ही और बहुत सारी जगहें भी सब जगह ही मौजूद है। हमारे दरमियान भी मौजूद है, हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने साथी, बहुत सारे लोग जो हमें प्रिटेंड करते हैं कुछ और होते हैं वो कुछ और। इसके साथ ही उनके इरादे होते हैं अलग, लेकिन वो जो प्रिटेंड करते हैं वो होते हैं अलग, बिल्कुल ही अलग अलग। वो अलग सिमत में वो जा रहे होते हैं और हम क्या करें उनका, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं सिर्फ आपसे बातें और आपका वक्त बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। इसके साथ ही हमने बात की है और हम बात कर रहे हैं और आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपने पॉइंट्स दे दिए आपके सामने और अभी भी दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे जब तक हमारे पास वक्त है। लेकिन हम चाहेंगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और हमें बताइए कि क्या बातें आप करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये मुहावरा आपके लिहाज से सही है या गलत है, या फिर इसमें वाकई में सच्चाई मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ करते हैं या नहीं। तो हम इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जनाब कि ये मुहावरा काफ़ी हद तक सही है। हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो यही है कि इससे हमें यही सबक मिलता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान एक सबक आमोज जो है वो एक मुहावरा है। इसमें शानो शौकत इतनी ज़्यादा दिखाई जाती है जो कि असलियत से दूर होती है। इसमें ये बात साबित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत। बस आपने क्या करना है, अपनी आंखें रखनी है खुली और ध्यान देना है ऐसे लोगों पर या ऐसी चीज़
चीज़ों पर जो आपके दरमियान मौजूद हैं और हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। तो आज से ही आपने उन पर ध्यान दीजिए और पता कीजिए कौन है जो इस मुहावरे पे पूरा उतरता है। जब तक अब ये कहना पड़ेगा कि घड़ी की सुइयां बहुत तेज़ी से अपने सफ़र की तरफ गामजन है और बहुत तेज़ी से अपनी तरफ चल रही हैं और हमें ना चाहते हुए भी आपसे लेनी पड़ रही है इजाज़त सिर्फ आज के लिए, क्योंकि हम कल फिर होंगे आपके साथ आपके अपने प्रोग्राम में इवनिंग ड्राइव टाइम में, जहां शाम बनती है हसीन और रंगीन। और इसके साथ ही हम आपसे करेंगे बहुत सारी बातें और आज का सफ़र हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। एक शाम जो हमने की आपके नाम, और उम्मीद करते हैं जो रात आएगी वो आपके लिए बहुत अच्छी नींद लेकर आएगी। जब तक अपनी आरजे सुम्बुल को दीजिए इजाज़त और अपना और उनका रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। जिनकी ज़िंदगी आपसे वाबस्ता, जो आपको याद करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको वक्त देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।